कल नेपाल में थे तो नेपाल में एक साहब पर्ची में लिख कर दिए कि मौलाना आप ओम शांति ओम शांति पढ़े अपने खुतबे में। व्हाट इज नीड टू से, व्हाट इज नीड टू स्टडी ऑन द स्टेज ऑफ सीरत रसूल। इसका मतलब है कि ये जलसा सीरतुल नबी है, इस्लाह माशरा का है, तो आप ओम शांति क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कहा मैंने इसलिए पढ़ा है, समाज के अंदर कुछ हिंदू भाई हैं वो यहाँ पर उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनके ग्रंथ को पढ़कर उनको समझाया जाए। बोला कि नहीं आपको सवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ ओम शांति कोई मुसलमान अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाजत नहीं है इबादत के तौर पर। हालांकि ओम शांति का मतलब क्या है? अल खालिक रब्बुल आलमीन अर् रहीम अल कहार, यही मतलब है उसका भी। ओम जो बना है सबसे ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदू भाइयों में। ओम 3 शब्द से मिलकर बना। ओम विष्णु ब्रह्मा और शिव से मिलकर बना। विष्णु शिव ब्रह्मा, ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा कौन सा परमात्मा है, कौन सा खुदा है? ब्रह्मा वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो पैदा करता। हिंदू भाइयों में ये अकीदा है कि पैदा करने वाली, ईश्वर करने वाली जात ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करता है, पैदा करके छोड़ देता है। उसके बाद फिर उसको पालता कौन है? तो हमारे हिंदू भाई से पूछे कि पालने वाला ईश्वर कौन है, तो वो कहेगा आपको विष्णु पालता है, परवरिश करता। मारता कौन है? शिव जी मारते। 3 बड़े खुदा हो उनके यहाँ। तो ये 3 अलग अलग खुदा, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, मारने वाला शिव, ये तीनों अलग अलग खुदा हो गए। ठीक है जी। हमारे इस्लाम में ऐसा है? हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं। हमारे इस्लाम में अल्लाह एक ही है, नाम अलग अलग है। नाम अर्रहमान, अर्रहीम, अल कहार, अल जब्बार, लेकिन अल्लाह एक। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। सेम यही चीज हिंदू भाइयों में मौजूद है कि उनका ईश्वर एक, नाम अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि माही रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विपरा बुधा वदन्ति। एक लंबा मंत्र है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं समझाना चाहता हूँ सिर्फ ब्रह्मा का मतलब पालना, ये पैदा करना। इसी ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा अल खालिक। विष्णु का मतलब परवरिश करना, तो परवरिश विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शिव को ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो इसका मतलब आएगा अल कहार, मारना। अल्लाह जब गुस्से में आता है ना तभी भूकंप आता, तभी जलजला आता। और हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब शिव जी गुस्से में होते हैं तभी अर्थक्वेक आता। अर्थक्वेक मेडिकल साइंस में क्या है? जलजला कैसे आता? मेडिकल साइंस कहती है कि ये हमारी जो ये दुनिया है, ये जो जमीन है, ये 7 प्लेट पर बसी हुई, प्लेट पर 7 हिस्सों में, जमीन के 7 हिस्से। उन प्लेट को साइंस की जुबान में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जब वो प्लेट एक दूसरे से मिलता है, हिलती है वो प्लेट, तो बीच में जो जगह है वहां पर से भूकंप पैदा होता है और फिर जमीन के ऊपर जो घर है उनको नुकसान पहुंचता है। ये साइंस का कहना है। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से भूकंप होता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जब नाराज होता है, जब गुनाह बढ़ता है, तो उस वक्त जलजले आते हैं। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब शिव जी आक्रोश में आते हैं तो भूकंप आता है। बैरक ये अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब अल्लाह नाराज होता है, शिव जी नाराज होते हैं, तो उस वक्त भूकंप आता है, मौत आती है इंसानों की उस वक्त में। इसीलिए अल कहार अरबी में कहा गया। अब बताइए ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अल खालिक। विष्णु का मतलब हुआ रब्बुल आलमीन। शिव का मतलब हुआ अल कहार। हमने कहा कि अब अगर मैं पढ़ूं अल खालिक रब्बुल आलमीन अल कहार, अल्लाह के नाम है कि नहीं है? लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक नाम अलग अलग है।
हिंदू भाइयों में ये गड़बड़ी है कि नहीं, उन कहते हैं कि ब्रह्मा अलग खुदा, पैदा करने वाला अलग खुदा, विष्णु पालने वाला अलग खुदा, शिव मारने वाला अलग खुदा। हालांकि उनके शास्त्र में क्या, उनके शास्त्र में यह है कि ईश्वर एक ही है, अनेक नामों से ईश्वर जाना जाता है। इंद्र भी उसी एक ईश्वर का नाम, मित्रा भी उसी एक ईश्वर का नाम, विष्णु भी उसी एक ईश्वर का नाम। लेकिन ये जानकारी हिंदू भाइयों में आवाम को क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ इन बातों को बताने के लिए कोई मदरसा उनका नहीं है, कोई पाठशाला उनका नहीं है। इसीलिए कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम पर, जो भूखे रहकर भी चंदा कर कर के सुबह फजर में ठंड में उठकर अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम देते हैं। ये तालीम नहीं देते, बल्कि इनकी मेहनत से उलमा पैदा होते हैं। अगर उलमा होंगे तो आपके बच्ची का निकाह भी होगा, अगर उलमा होंगे तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला होगा, अगर उलमा होंगे तो तलाक का मसला भी हल होगा, अगर उलमा होंगे तो खुला का मसला भी हल होगा। अगर हमारे उलमा नहीं होंगे तो निकाह किन से पढ़वाएं? ओम मंगलम सुवाहा, ओम कुरु कुरु सुवाहा? नहीं, उलमा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन मदरसों का, इन मकातिब का होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। आप जो कुछ भी पेश करते हैं इन मदरसों के लिए मत समझिए कि बेकार जाए। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मौलाना फला मौलाना साहब तो पेट में डालता है, चंदा देते हैं, घर में लगा देता है, जमीन खरीदता है। एक मसला बता देता हूँ, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती नौमान साहब बैठे हुए हैं, दुआ इन्हीं से आखिर में इन्हीं का खिताब होना है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर आपने दे दिया, ताउन पेश कर दिया, आपने किसी मदरसे में या किसी मकतब में आपने दे दिया, आपकी जो भी नियत थी, सदक़े की नियत थी, ज़कात की नियत थी, आपका काम पूरा हो गया। आपको जितना सवाब मिलना था और जितना मिलना होगा टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो मिलता रहेगा। अगर वो मदरसे का मोहतमिम या वालिम दीन ने उन पैसों का नाजायज इस्तेमाल किया तो वो जिम्मेदार है, वो कल क़यामत में जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। आप ये मत कहिए कि नहीं फला मौलाना गड़बड़ करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं, 100 में से 2, 3 या 5 होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर उनकी हरकत बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है तो फिर मत दीजिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते देखिए, जंगल में मंगल है कि नहीं? मदरसा महमूदिया, कई हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार तो हमने बांधी थी शुरू के अंदर में। उलमा है, शरीयत का सही ज्ञान हम तक रहेगा। उलमा नहीं है, यहूदी अपने शरीयत को भुला चुका, जालिम बन चुका। और हमारे कौम के अंदर तालीम की सख्त जरूरत है, मदरसों की भी जरूरत है, स्कूल की भी जरूरत है। आज हम पट्टा बिरादरी से आते हैं, हम लोग कुलैया जिसको बोलते हैं, पूरी भारत में सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है। मैं हर जलसे में कहता हूँ, सबसे ज्यादा गरीब इलाका एक ऐसे हिस्से पे बसा हुआ है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर से आता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाल भी बनाया है, लेकिन यहाँ जो कौम बसी हुई है, फुट्ठा हम लोग, कुलैया हम लोगों की निस्बत गुजरात से जुड़ती है जाती। जलालुद्दीन जो जलालगढ़ है, बादशाह जलालुद्दीन जब आए थे तो गुजरात से कुछ फौजियों को लाए थे, लड़ाकुओं को लाए थे, उनसे हमारी निस्बत जुड़ती है। मुख्तसर सी तारीख की ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज के जमाने में हमारे सीमांचल में जितनी भी कौम है, सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है, और शेख लोग हैं, सब डेवलप्ड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें कमजोर कौम, सबसे ज्यादा इलिटरेसी जिस कौम में है वो हमारे फुट्ठा ज़बान में, हमारे कुलैया के बच्चों में। कोरेक्स पिएंगे, माँ के सर पर डंडे मारेंगे, छुपा छुपा करके कोरेक्स ठेपी चढ़ाते। और हमारे समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है तो उनके दौलत का नाजायज इस्तेमाल होता है। क्या? सूद खाते हैं। सूद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में किसी और गुनाह पर नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ मुझसे जंग के लिए, लेकिन सूद एक इतना बड़ा गुनाह है। सूद लेना और देना, खाना और गवाह बनना, लिखना, सबके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, अगर तुमने सूद से
अपने आप को नहीं बचाया, नहीं रोका, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग करूंगा। रोजा छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग के लिए तैयार हो। लेकिन सूद जैसी मोहलिक हरकत पर, बीमारी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। संस्कृत में हिंदू भाइयों के लिए भी कहा, किरणवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, हे ईश्वर हमें सूदखोरों से बचा। वक्ती तौर पर लगेगा आपको कि सूद का माल बढ़ रहा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त आएगी ना तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हकीकत वो माल बढ़ता नहीं, सूद का माल, सूद से कमाए हुए पैसे घटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को जायज किया, कारोबार करो। मेरे नौजवानों, मेरे सीमांचल और हमारे चौकी हल्के और हमारे इलाके के नौजवानों, आपसे भी ज्यादा जलील और मकहूर मगलूब कौम ये यहूदी जो आज इसराइल के नाम से मशहूर है, गजा पट्टी पर हमला किया हुआ, आपसे भी ज्यादा गए गुजरे थे वो, आपसे भी ज्यादा जो पाते थे वही मारते थे इनको। यहूदी, अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि इनको इज्जत नहीं मिल सकती, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कोई कौम है तो वो यहूदी। आप कहेंगे कि मौलाना ऐसा क्या हुआ यहूदियों में कि उन्होंने अपनी तकदीर बदल डाली? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने तालीम पर काम शुरू की, तालीम पर अपने बच्चों को पढ़ाया। इक़रा, कुरान का पहला पैगाम क्या है? इक़रा, पढ़िए। हम लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। बच्चा थोड़ा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हुआ बच्चा, बेटा जाओ दिल्ली कमा करके लाओ, यही कोशिश हमारी रहती है। आप अपने बच्चों को जरूर तालीम दीजिए। अरे आपका बच्चा अगर नेक बनेगा तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, आप चले जाएंगे मरकर दुनिया से, लेकिन आपकी औलाद को आपने नेक बनाया है तो वो जो भी नेकी का काम करेंगे वह आपको उसका सवाब ट्रांसफर होता हुआ चला जाएगा। क्या खत्म करना है? खत्म करना? ठीक है, दुआ करा दीजिए। बस मेरी बात है ना थोड़ी लंबी होती, देखिए मैं खुद चाह नहीं रहा था बयान करने के लिए, लेकिन 12 बजे तक का टाइम है। बस यही कहूंगा मैं कि हमारी जो नई नस्ल है, इन बच्चों को तालीम दीजिए, इन बच्चों को शराब से रोकिए। और एक नई चीजें हमारी नस्ल में अब चल पड़ी है, इज्जतदार तवाइफों को बुलाकर बड़े बड़े मुशायरे करते हैं, लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए खर्च करते हैं। हमारे सीमांचल में कितने घर ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए उनके पास राशन नहीं होता है। अगर उन 5 लाख रुपयों से अगर किसी गरीब को इस ठंड में कंबल बांट दिया जाता, या किसी गरीब के इलाज के लिए बंदोबस्त किया जाता, या किसी गरीब बच्ची का शादी करा दिया जाता, तो मेरे भाइयों यहाँ की गुर्बत को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला भी आपके लिए फैसले करता अर्श के ऊपर। लेकिन इस नस्ल को कौन समझाए? हमारे नौजवान नस्ल को शराब पीने में मस्त है, वो ठेपी, वो कोरेक्स, सूअर खाकर आदमी आ जाए, सूअर खाने का अजाब सूअर खाने वाले पर है। लेकिन अगर कोई कोरेक्स पीकर, ठेपी पीकर और वो सुलेसन सूंघ कर अगर कोई अपने घर में दाखिल होता है, अपने मोहल्ले में आता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका वबाल पूरे 40 घर वालों के ऊपर भुगतना पड़ता है, उनको उनका नहुसत चाहता। इसलिए मेरे नौजवानों, जवानी पैदा करो अली के तरह। 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थाम लिया था। जवानी पैदा करो हजरत उस्मान की तरह। 20 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीब आ गए थे। जवान बनना है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के तरह बनो। सोशल मीडिया से नहीं होगा कि 30,000 40,000 रुपए का मोबाइल ले लिया और बेहतरीन सेल्फी। गरीबों के लिए अपने इलाके के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए काम कीजिए।
इनका हिस्सा मत बनिए जो शरीयत का नंगा नाच नाचते। अभी दो मुशायरा हुआ, शरीयत के नजर में नाजायज और हराम। मैं हजारों के मजमे में कहूंगा, अगर आप जलसा करा लेते या फिर आप मनकबती नातिया मुशायरा कराते तो अल्लाह के नबी की तारीफ होती। आपने इज्जतदार तवाइफों को बुलाकर, और बड़ा मजमा था, वाह 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 क्या कह दिया। ये सब बातें हो रही थी, न कुरान की तिलावत, न नबी की शान में कोई बात कही गई। ये इस कौम की जहालत है, ये इस कौम की सोच है। इसीलिए अगर इनकलाब पैदा करना है, सीमांचल को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो अपने बच्चों को तालीम देना होगा, भूखे रहकर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। मेरे भाइयों, मैं तफसील से बात करना चाहता था लेकिन मौका भी नहीं है, टाइम फिक्स्ड है। हजरत मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, बस आधी अधूरी बात कर मैं जा रहा हूँ। बस एक पैगाम मेरा याद रखिए।